वाओ, तुम्हारी नई बाइसिकल बहुत अच्छी है एल्जी। ये मुझे मेरी मॉम ने दी है। क्या हम राइड के लिए जा सकते हैं? मेरे पास तो बाइसिकल है ही नहीं। ओह हाँ, मैं भूल गई थी। किसी से बोरो कर सकते हो? शायद। ग्रैंडपा, आपको यहाँ कोई भी चीज कैसे मिल जाती है? क्योंकि मैं कभी कोई चीज फेंकता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे जो चीज चाहिए वो यहीं कहीं मिल जाएगी। मैं एक बॉक्स को यहाँ रखूंगा और एक बॉक्स यहाँ पर। आहा, ये रही। है ना ये बढ़िया? मेरी पुरानी बाइसिकल। इसमें तो बहुत बड़ी बास्केट है। ओह, काफी काम की है ये। पर सीट काफी ऊंची है। अरे वो तो एडजस्ट हो जाएगी। पर मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी है ग्रैंडपा। अरे बिल्कुल नहीं, छोटे मोटे एडजस्टमेंट से ये एकदम ठीक हो जाएगी। ये तो कमाल की बाइसिकल है। ये कब मिली तुम्हें? कल मिली, मेरी मॉम ने मुझे दी। तुम कितनी लकी हो एल्जी। आई नो। ये हाइट तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। एक बार इसे ट्राई करना जू। बढ़िया, तुम्हारे पैर पेडल्स तक पहुंचते हैं और हाथ हैंडल्स तक। पर आगे का टायर तो फ्लैट है। ये तो बस एक पंक्चर है। अरे नहीं, इसका मतलब मैं आपकी बाइसिकल नहीं चला पाऊंगा ग्रैंडपा। अरे ऐसा नहीं है, ये पंक्चर मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ओह, मैंने तुम्हें बताया कि मैंने इस बाइसिकल से ग्रैंड टूर डे मोंटानिया की रेस जीती थी। क्या दिन थे वो भी। हम चल के स्विंग्स पर खेलें एल्जी। सॉरी जैक, मैं अभी नहीं खेल सकती। मैं जू का इंतजार कर रही हूँ। वाओ, फिर तो हम सब मिलकर स्विंग पर खेलेंगे। जू और मैं बाइक राइड पर जाने वाले हैं। क्या बाइक राइड? कूल। तो क्या मैं भी चलूं? पर तुम्हारे पास तो बाइसिकल नहीं है। जू के पास भी तो नहीं है। वो बोरो कर रहा है। मैं भी तो बोरो कर सकता हूँ। पर जू यहाँ पहुँचने वाला है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। फिर कभी जैक। तुम जब अपनी बाइसिकल ले लोगे तब हम रोज साइकिलिंग करेंगे। आई प्रॉमिस। ये हो गया। थैंक्स ग्रैंडपा। इट्स परफेक्ट। अगर ऐसी ब्रेक्स हो तो तुम बाइसिकल एकदम से रोक लोगी। आपकी बाइसिकल तो सच में तेज चलती है ग्रैंडपा। 50 साल पहले ये सबसे बढ़िया बाइसिकल होती थी। क्या मैंने तुम्हें बताया है उस वक्त के बारे में? इस बार तुम हार जाओगी जू। नहीं हरा पाओगी।
सरप्राइज! जैक, या! मैं भी आ गया। संभल के जैक। आराम से। जैक, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ठीक हो जैक? ओह, मैं तो ठीक हूँ, पर मेरा स्कूटर नहीं। कम ऑन जैक, चलो स्कूटर के टूटे हुए सारे पार्ट्स उठाएं। इसलिए ये तो बस एक पुराना बेकार स्कूटर ही था। तुम नहीं जानते जैक। वाह, तुम्हारी बाइसिकल तो बहुत बड़ी है। संभल कर जैक, मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा गिरो। मेरी बाइसिकल शायद ये खराब हो गई। तुम्हारी बाइसिकल का टायर फ्लैट हो गया है। पर ये तो बिल्कुल नहीं है। तुमने इसे किसी नुकीले पत्थर पर चला दिया होगा। ओह नो। डोंट वरी, कोई है जो इसे ठीक कर सकते हैं। ग्रैंडपा, हमारे पास एक ब्रोकन स्कूटर और एक फ्लैट टायर है। अच्छा, तो ये एक चैलेंज है। मेरी बाइसिकल तो खराब हो गई, पर आपकी बाइसिकल बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडपा की बाइसिकल स्पेशल है एल्जी। उन्होंने इसे टूर डे मोंटाना की रेस में चलाया था और वो जीत गए थे। वाओ, ये जरूर बहुत तेज चलती होगी। इसकी ब्रेक्स भी बहुत कमाल की हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि उनकी बाइसिकल एकदम रुक जाती है। मैं भी अपनी बाइसिकल पर बास्केट और बेल लगवाऊंगी। वैसे इस तरह की बाइसिकल्स अब नहीं बनती एलजी। Let's get to work. ये लो जैक, तुम्हारा स्कूटर बिल्कुल नए जैसा हो गया। थैंक यू। वाओ, ये तो कमाल है। ये तो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। अपने स्कूटर का ध्यान रखो जैक। अपने डैड से इसमें बराबर ऑयल डलवाते रहना। व्हील्स भी चेक करवाना। इससे तुम्हारा स्कूटर सालों साल चलेगा। मैं करवाऊंगा। वू! तो एलजी, अब तुम्हारी बाइसिकल की बारी है। देखो जू, मेरी बाइसिकल में भी बेल और बास्केट लग गई। हर बाइसिकल में बेल होनी चाहिए। और एक बास्केट भी, वो हमेशा काम आती है। एल्जी, तुम्हारी बाइसिकल तो बिल्कुल नई जैसी हो गई है। थैंक यू। माय प्लेजर एलजी। थैंक यू वेरी मच ग्रैंडपा। ओह, चीजें ठीक करना ही तो ग्रैंडपा का काम होता है। जू, तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत अच्छे हैं। I know, he's the best.
अभी तो बहुत टाइम है जू। प्ले अभी भी आधे घंटे के बाद शुरू होगा। लेकिन मैं एक साल में एक ही प्ले देखता हूँ और ज़ेब्रास इन द वुड बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ टाइम पर पहुँचे। सब लोग यहाँ से जा क्यों रहे हैं? ओह, कुछ हुआ है। हेलो जैक, क्या तुम भी प्ले देखने आए हो? ओह, सब लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। क्या? ड्रामा सोसाइटी ने प्ले को कैंसिल कर दिया है। जो लीडिंग आर्टिस्ट था वो गलती से गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अब तो ये अगले साल ही होगा। मॉर्निंग जू। हाय एल्जी। क्या तुम नाइट्स ऑफ प्रिंसेसेस वाला गेम खेलोगे? नो थैंक्स एल्जी। क्या बात है? हम प्ले देखने जा रहे थे, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब अगले प्ले के लिए मुझे एक साल इंतजार करना होगा। काश मैं भी इसे देख पाती। मुझे भी ये प्ले बहुत पसंद है। वो मेरा फेवरेट है। और जो लोग स्टेज पर होते हैं वो बहुत फन करते हैं। You're right, वो बहुत फन करते हैं। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ अपना खुद का प्ले करके। Right here, right now. Mom, Dad, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अरे वाजू, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मैं एक प्ले करने वाला हूँ सबके लिए। बहुत बढ़िया जू। तो तुम कौन सी स्टोरी सुनाओगे? मैं प्ले के लिए खुद एक स्टोरी लिखने वाला हूँ। जू, तुम्हारा प्ले किस बारे में होगा? ये स्टोरी होगी एक लोनली प्रिंसेस की जो बचना चाहती है नॉटी सिस्टर से और उसको ढूंढना है एक प्रिंस। मेरी स्टोरी का नाम होगा प्रिंसेस सिंडर। मुझे लगता है सभी लोग तुम्हारा प्ले देखना चाहेंगे जू। अब मुझे बस यही करना है कि स्टोरी लिखनी है, सीनरी बनानी है और शो करना है। ये सीनरी कासल के लिए बिल्कुल सही रहेगी और ये फॉरेस्ट के लिए सही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है पोक? You're right, ये बहुत छोटी है। सीनरीज बहुत बड़ी होनी चाहिए। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे कॉस्ट्यूम्स भी ढूंढने हैं। ये चीजें प्रिंस के लिए सही रहेंगी, लेकिन प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम का क्या होगा? और प्रिंसेस का रोल कौन प्ले करेगा? तुम कर सकते हो पोक। प्लीज पोक, तुम प्रिंसेस बन सकते हो। मैं प्रिंस बनूंगा, लेकिन नॉटी सिस्टर्स कौन बनेगा? नो पोक, मुझे रियल एक्टर्स चाहिए, टेडी बियर्स नहीं। मुझे बहुत कुछ ढूंढना है। शायद प्ले करने का आइडिया एक अच्छा आइडिया नहीं था। अगर मैं प्ले नहीं कर सकता तो अच्छा होगा कि मैं पोस्टर्स हटा दूं। तुम अच्छा प्ले करोगे जू। क्या कहा? ओह यस, तुम्हारे प्ले के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम इसे जरूर देखेंगे। सी यू देयर। ओह नो, अब मैं क्या करूंगा? जू, हमें पता ही नहीं था तुम्हारा प्ले गार्डन में होने वाला है। जब तुमने कहा कि ये सबके लिए होगा, तुम्हारा मतलब पूरी स्ट्रीट से था क्या? हाँ, पर अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं अपने आप एक प्ले नहीं कर सकता। लेकिन अब मिस्टर जोई और जैक मेरा प्ले देखना चाहते हैं। मैं उन्हें उदास नहीं कर सकता। तो तुम क्या करने वाले हो? मुझे चाहिए सीनरी एंड कॉस्ट्यूम्स एंड एक्टर्स। अगर आप मेरी कोई हेल्प कर दे तो प्लीज। ऑल राइट, पर इतने बड़े काम को पूरा करने के लिए हमें परिवार में सबकी मदद लेनी होगी। नॉटी सिस्टर्स को कितना नॉटी होना चाहिए जू? बहुत ही नॉटी। क्या नॉटी सिस्टर्स के पास मैजिक पावर भी होनी चाहिए जू? हाँ नाना, उनके पास मैजिक पावर्स भी
होंगी। ओह, तो फिर हम इसे कर लेंगे। इससे मेरे पास एक और आइडिया आया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे प्ले का नरेटर बनूंगा जू। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं प्रिंसेस बन सकती हूँ। ओह थैंक यू जू। वाओ डैड, ये तो बहुत ही अच्छी सीनरी है। थैंक यू वेरी मच जू। और इसे देखो, ये देखो खूबसूरत जंगल और एक डरावनी केव। थैंक यू डैड, दैट्स ग्रेट। मैंने तो एक केव के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन मुझे मेरी स्टोरी के लिए एक अच्छा आइडिया मिल गया। मैं हूँ प्रिंसेस सिंडर्स, दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे बहादुर प्रिंसेस। यहाँ तक कि ड्रैगन्स भी मुझसे लड़ाई करने से डरते हैं। मुझे नहीं लगा था प्रिंसेस प्रिंस जितनी ब्रेव हो सकती है। इससे मुझे मेरी स्टोरी को बेटर बनाने के लिए एक और आइडिया मिल गया। अब मेरे ख्याल से हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास सीनरीज भी हैं, नॉटी सिस्टर्स भी हैं, प्रिंसेस भी है। ओह नो, मैं भूल कैसे गया? प्ले के लिए हॉर्स। जू मैंने अपनी लाइंस लर्न कर ली हैं। ग्रैंडपा, मेरी स्टोरी में हॉर्स भी होना चाहिए, लेकिन अब मैं उसे कहाँ फिट करूँ? काम डाउन जू, हर प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होता है। एक ऐसा तरीका सोचो जिससे तुम हॉर्स को अपनी कहानी में फिट कर लो। That's it, book. All done. अब मेरी स्टोरी में एक हॉर्स भी होगा, मजा आएगा। एक समय की बात है, एक अकेली प्रिंसेस थी जो अपनी 2 शरारती बहनों के साथ रहती थी। ओह, काश मुझे भी कोई प्रिंस मिल जाता। धरती पर अब कोई प्रिंस नहीं है, क्योंकि हमने जादू से उन्हें भगा दिया है। तुम प्रिंसेस सिंडर्स अब हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी। क्या मुझे कभी कोई प्रिंस नहीं मिलेगा? ये शोर कौन मचा रहा है? वो तुम्हारे पीछे है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है। वो तुम्हारे पीछे है। एक फेदर्ड फेरी। ये चाहती है मैं इसे फॉलो करूं। ऐसा करूं क्या? हाँ, उसे फॉलो करो। एक डार्क केव? क्या यहाँ कोई है? वो तुम्हारे पीछे है। ये तो एक हॉर्स है। क्या तुम रास्ता भूल गए हो मिस्टर हॉर्स? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी। हम पहुंच गए। मुझे बहुत खुशी है जो तुम मुझे मिल गए मिस्टर हॉर्स। तुम प्रिंस तो नहीं हो, लेकिन मेरे दोस्त बन सकते हो। तुम तो प्रिंस बन गए। मैं हूँ प्रिंस चार्म्ड। कुछ समय पहले नॉटी सिस्टर्स ने मुझे अपने स्पेल से हॉर्स बना दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वापस प्रिंस बन गया। और इस तरह प्रिंसेस सिंडर्स को अपना हैंडसम प्रिंस मिल गया। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। द एंड। मुझे लगता है ये अच्छा रहा। एक प्ले देखने में जितना मजा आता है, उसे बनाने में उससे ज्यादा मजा आता है। ये बहुत ही अच्छा था जू। अब तक का मेरा देखा हुआ सबसे अच्छा प्ले। थैंक यू। शायद मैं अगले साल भी प्ले करूँ तो अच्छा रहेगा। ओह हाँ, तब तक हम भी स्टार्स बने रह सकते हैं। तुम इसे बुला सकते हो द नॉटी सिस्टर्स राइड अगेन। ग्रेट आइडिया। वैसे एक प्ले हर उम्र के लोगों के लिए होता है।
सॉरी एल्जी, मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि मैं बड़ा होकर जगलर बनना चाहता हूँ। पर तुम तो पुलिसमैन बनने वाले थे। वो तो कल की बात है। ग्रैंडपा ने कल रात को मुझे जगल करना सिखाया। एक दिन मैं वर्ल्ड का बेस्ट जगलर बनूंगा। बाय एल्जी। बाय ज़ू। ओह, वेल डन ज़ू, बहुत बढ़िया जगलिंग। वाओ ज़ू, तुम अच्छा जगल कर रहे हो। आओ, एल्जी। सॉरी ज़ू, लेकिन तुम अच्छा कर रहे थे। पर मेरे पास भी तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। ज़ू, हाँ? इन्हें क्या कहते हैं एल्जी? ये हुला हूप्स है, देखो। तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। थैंक्स। हे एल्जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हम दोनों मिलकर एक सर्कस शो कर सकते हैं। तुम और तुम्हारी हुला हुप और मेरी जगलिंग। और सर्कस में और क्या-क्या होता है? ज़ू, मिस्टर जोई ने फोन किया था। उन्हें शॉप पर थोड़ा काम है, तो वो पूछ रहे थे क्या वो जैक को यहाँ खेलने के लिए ला सकते हैं। लेकिन एल्जी और मैं अपना सर्कस शो शुरू करने वाले हैं। वेल, हो सकता है जैक कुछ मदद कर दे। शायद वो बन सकता है एक एलिफेंट ट्रेनर। हमारे पास एलिफेंट नहीं है। वेल, मुझे लगता है तुम्हारी सर्कस में करने के लिए उसे कुछ तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है मॉम। हेलो जैक, ज़ू और एल्जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो वहाँ पर हैं। थैंक्स। वाओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाय जैक, हम एक सर्कस शो करने वाले हैं। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। ओह हाँ, जरूर। क्या तुम सर्कस जैसा कुछ कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। वेल, मैं तुम्हें जगल करना सिखा सकता हूँ। पहले एक बॉल को हवा में उछालो और इससे पहले कि तुम उसे कैच करो, दूसरी बॉल को उछाल दो। अब तुम ट्राई करो। अच्छा, ठीक है। फिर से ट्राई करो। तुम जल्द ही सीख जाओगे। अरे नहीं, कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। हे, बहुत अच्छे पोप। मुझे नहीं लगता मैं जगलिंग कर सकता हूँ। वेल, ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था इसे सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर अगर मैं जगल नहीं कर सकता तो मैं सर्कस में करूँगा क्या? हुला हुपिंग के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत आसान है। हाँ, ये मुझे जगलिंग जितनी मुश्किल तो नहीं लग रही। मुझे लगता है मैं इसे कर सकता हूँ। ये जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। अपनी कमर हिलाओ, ऐसे राउंड
राउंड एंड राउंड। कोशिश करो जैक, तुम कर सकते हो। वेल डन जैक। ओह डियर। मुझे नहीं लगता मैं हुला होपिंग को ठीक से कर सकता हूँ। कुछ तो होगा जो तुम कर सकते हो। हे, टाइट रोप वॉकिंग कैसी रहेगी? टाइट रोप वॉकिंग? तुम सीधा रोप से शुरू नहीं कर सकते। तुम्हें पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे शुरू करना चाहिए। ग्रैंडपा, मैं एक बैम्बू ले लूं ताकि जैक टाइट रोप वॉकिंग प्रैक्टिस कर सके। ओह टाइट रोप वॉकिंग, हाँ बहुत मुश्किल है। तो ये लो। अब बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथ खोल दो और सीधे चलते जाओ। शायद तुम टाइट रोप वॉकिंग भी नहीं कर सकते। वो देखो, पोक कैसे चल रहा है। वाव! पोक को देखकर लग रहा है कि मैं कितना बुरा टाइट रोप वॉकिंग कर रहा था। पोक एक बर्ड है जैक, बर्ड्स ऐसा कर सकती हैं। हे, मुझे पता है, शायद मैं एक्रोबैट कर सकता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें और प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस। हम भी अब प्रैक्टिस करते हैं। हमें सर्कस शो करना है। हेलो जैक, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जू और एल्जी एक सर्कस शो करने वाले हैं। मैं भी उसमें कुछ करना चाहता हूँ, पर आपको पता है मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं कि हर कोई हर काम कर पाए। एक बात कहूँ, मैं गार्डन में पिकनिक मनाने के लिए जा रही हूँ, तो मेरी हेल्प करना चाहोगे? ओह हाँ, क्यों नहीं, मैं ये काम तो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो अब हम यहाँ घास पर बैठकर पिकनिक मनाएंगे। पिकनिक टाइम! देखो, मेरे पास केक है, क्या तुम? ओ नहीं, केक! ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जैक, किचन में मेरे पास एक और केक है। ओह जैक, तुम बहुत फनी दिख रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ये केक। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया है? क्या है वो? हर सर्कस में क्या जरूरी होता है? एक क्लाउन। या ऑफ कोर्स, एक क्लाउन। मैं एक क्लाउन बन सकता हूँ। तुम होगे फनीएस्ट क्लाउन इन टाउन। अरे मिल गया। ये है क्लाउन के लिए मेकअप। थैंक यू। ये जूते बिल्कुल सही रहेंगे और कुछ पुराने कपड़े। क्लाउन बनना थोड़ा अजीब है ना जैक? आप यहाँ बैठ जाइए मिस्टर जोई। थैंक यू एल्जी। सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, शो बस शुरू ही होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हो जाइए जू, एल्जी और जैक के ग्रेट सर्कस के लिए।
May I present to you Elsie, the queen of the hula hoops, Zoo, the juggler, and Zach, the clown. क्या बात है? बहुत बढ़िया। वेल डन एवरीवन। थैंक्स जू, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत मस्ती की। तुम आज तक के बेस्ट क्लाउन थे। और मेरा आज तक का देखा हुआ सबसे बेस्ट सर्कस था। वेल डन एवरीवन। बाय जू, बाय एल्जी, फिर मिलेंगे। ओह बहुत अच्छा क्लाउन था, है ना? बाय। जू, क्या बात है? मैंने माइंड चेंज कर लिया है। मैं जगलर नहीं बनना चाहता। हाँ? मैंने डिसाइड किया है, बड़ा होकर मैं बनूंगा एक क्लाउन।